जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात कर रहे थे भारत के अंदर भक्ति आंदोलन की, और भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारत के सगुण पंथ की या सगुण भक्ति की। सगुण भक्ति के प्रमुख संतों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने निर्गुण भक्तों के बारे में अध्ययन किया था, कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक देव इत्यादि। आज हम सगुण भक्ति की बात करेंगे। सगुण भक्ति का अर्थ है कि जो ईश्वर को मूर्ति के रूप में पूजता है, ऐसे भक्तों को सगुण भक्ति धारा के संत कहा जाता है। अब सगुण भक्ति की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है हमारे शंकराचार्य का। किसका? शंकराचार्य। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि भक्ति आंदोलन के पहले और प्रमुख जो संत थे जिनका नाम था शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म जो हुआ था वो हुआ आपके दक्षिण भारत के केरल के अंदर कलादी गांव के अंदर। इनका जन्म केरल के कलादी गांव में हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, इनका जीवन का 788 से 820 ईस्वी सन तक रहा। और इन्होंने जो सिद्धांत अपनाया था, जो मत दिया था, वो मत था आपके अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब है कि सृष्टि का निर्माण एक ब्रह्म के द्वारा हुआ है। सृष्टि का निर्माण एक ब्रह्म के द्वारा हुआ है, एक ब्रह्म के द्वारा। तो अगर आपको पूछे कि भारत के अंदर सगुण भक्ति धारा में अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, तो आपको नाम बताना है शंकराचार्य। और शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद मत को प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के अंदर 4 मठ बनाए। भारत में 4 मठ जो चारों दिशाओं में स्थित हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो उत्तर में शंकराचार्य का जो मठ था जिसका नाम था केदारनाथ, दक्षिण में जो था जिसका नाम था श्रृंगेरी, पूर्व में जो था जिसका नाम था पुरी, जगन्नाथपुरी, और पश्चिम में जो था जिसका नाम था द्वारका। तो शंकराचार्य द्वारा भारत में चारों दिशाओं में जो 4 मठ स्थापित किए हैं, केदारनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारका, ये 4 मठ इन्होंने स्थापित किए हैं। और इन मठों के माध्यम से शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद मत का प्रचार प्रसार किया था। इसके बाद में शंकराचार्य के बाद में जो सगुण भक्ति धारा के दूसरे प्रमुख संत जो आते हैं, जिनका नाम है रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? रामानुजाचार्य को। और इन्होंने, रामानुजाचार्य ने जो अपना मत दिया था वो मत था कि विशिष्ट अद्वैतवाद। इनका सिद्धांत क्या था? विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद जो मत दिया था वो दिया था रामानुजाचार्य ने। और उन्होंने जाति भेदभाव का विरोध किया, जाति भेद का विरोध किया, और साथ ही इन्होंने मनुष्य की समानता पर बल दिया। मनुष्य की
समानता पर बल दिया। मनुष्य की समानता पर इन्होंने बल दिया। पहली बात जाति भेद का विरोध, और दूसरा मनुष्य की समानता पर बल, और विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। और इन्होंने जो संप्रदाय स्थापित किया था, और इस संप्रदाय का नाम था वैष्णव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय। देखिए, पहली बात यह है कि रामानुजाचार्य का जो जीवन काल रहा है 1017 ईस्वी सन से 1137 ईस्वी सन। रामानुजाचार्य 1017 से 1137 ईस्वी सन में, और रामानुजाचार्य का जो जन्म हुआ था वो हुआ था तमिलनाडु में। तमिलनाडु के एक नगर है जिसका नाम है पेरम्बदूर के अंदर रामानुजाचार्य का जन्म हुआ, और ये भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। और इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसका नाम था विशिष्ट अद्वैतवाद, और इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की, जाति भेद का विरोध किया, और मनुष्य की समानता पर इन्होंने बल दिया। इसके बाद में तीसरे संत आते हैं जिनका नाम है रामानंद जो थे, जिनको दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति जगाने का स्रोत माना जाता है, या दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। अब आपको पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का अलग किसने जगाया, या दक्षिण उत्तर भारत में भक्ति का जनक किसको कहा जाता है, तो रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति का जनक कहा जाता है। और रामानुज के शिष्य ये माने जाते हैं, और ये भारत के उत्तर भारत के पहले महान संत थे जिनका जन्म प्रयाग में हुआ है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रयाग में हुआ। 1299 से 1341 तक इनका जीवन काल रहा है, और इनका जन्म हुआ है प्रयागराज में। कहाँ पर हुआ है? प्रयागराज, इलाहाबाद के अंदर। और रामानंद राम की भक्ति पर बल देते हैं। राम की भक्ति पर बल। किसकी भक्ति पर? राम की भक्ति पर बल। दूसरी बात, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? रामानंद जी को दिया जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद में रामानंद के बारे में और कहा जा सकता है कि इन्होंने भारत में निम्न वर्गों के साथ स्त्रियों को भी प्रवेश दिया। इन्होंने आंदोलन में, भक्ति आंदोलन के अंदर निम्न वर्ग के लोगों को और साथ ही स्त्रियों को भी इन्होंने जो है लाने का श्रेय दिया था। इसके बाद में रामानंद ने जो ग्रंथ लिखे थे जिनका नाम है इनकी जो महिलाएं जो शिष्या थी उनके नाम है पद्मावती और सुरसिर। रामानंद की स्त्री शिष्याएं या भक्ति जिसको कह सकते हैं, रामानंद की शिष्याएं पद्मावती और सुरसिर, ये दो महिलाएं थी जो रामानंद की शिष्याएं थी। और इस प्रकार से आपको यहां से एक ही प्रश्न बनता है रामानंद से कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को, और रामानुजाचार्य के ये शिष्य माने जाते हैं। इसके बाद में चौथे संत की बात करते हैं, और चौथे संत का नाम है आपके निम्बार्काचार्य भी सगुण भक्ति के एक महान संत हुए हैं, और ये भी एक दक्षिण भारत में हुए हैं, मद्रास में। चौथे जो संत है जिनका नाम है निम्बार्काचार्य, और निम्बार्काचार्य का जीवन काल रहा है 13वीं शताब्दी। कौन सी? 13वीं सदी। निम्बार्काचार्य
का जन्म निम्बापुर में मद्रास में हुआ। निम्बापुर में, कहां पर हुआ है? निम्बापुर मद्रास में। इनका जन्म कहां पर हुआ है? निम्बापुर मद्रास के अंदर। ये जो थे आपके रामानुज के समकालीन थे, सगुण भक्ति के समर्थक थे और कृष्ण भक्ति को निम्बार्क ने मोक्ष का मार्ग बताया। कृष्ण भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। कृष्ण भक्ति को मोक्ष का मार्ग किसने बताया? निम्बार्काचार्य ने बताया। और इसके बाद में अवतारवाद में विश्वास करते थे। कृष्ण को शंकर का अवतार बताया। भगवान कृष्ण को शंकर का अवतार बताया। शंकर का अवतार। भगवान कृष्ण को किसका अवतार बताया? भगवान शंकर का अवतार बताया। और खुद निम्बार्काचार्य को, खुद स्वयं निम्बार्काचार्य को क्या बताया गया है? सुदर्शन चक्र का अवतार। भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, सुदर्शन चक्र का अवतार किसको माना गया है? निम्बार्काचार्य को माना गया है। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, जो मत दिया था, जिसको कहा जाता है द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद, भेदाभेदवाद, द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद जो सिद्धांत है वो है आपके निम्बार्काचार्य का। अद्वैतवाद जो है वो है आपके शंकराचार्य का। विशिष्ट द्वैतवाद है वो है आपका रामानुजाचार्य का। और शुद्ध द्वैताद्वैतवाद है जो है आपके निम्बार्काचार्य का। और इन्होंने जो संप्रदाय स्थापित किया था उसका नाम है सनक संप्रदाय, सनकानी संप्रदाय या सनक संप्रदाय इन्होंने स्थापित किया था। और इनको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इसके बाद में पांचवें जो संत हैं जिनका नाम है आपके माधवाचार्य। क्या नाम है? माधवाचार्य। माधवाचार्य को भी भगवान कृष्ण का भक्त माना जाता है। कृष्ण भक्ति धारा के ये कवि हुए हैं। तो माधवाचार्य जो थे बहुत बड़े संत हुए हैं दक्षिण भारत के अंदर। और इनका जन्म 1199 में कर्नाटक उडुपी में हुआ। 1199 से 1278 तक इनका जीवन काल रहा है। इनका जन्म हुआ है कर्नाटक के उडुपी में। कर्नाटक के उडुपी में इनका जन्म हुआ है। और माधवाचार्य को आनंद तीर्थ और पूर्ण प्रज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। माधवाचार्य को आनंद तीर्थ और पूर्ण प्रज्ञ, आनंद तीर्थ और पूर्ण प्रज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही माधवाचार्य ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसका नाम था द्वैतवाद। द्वैतवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? माधवाचार्य ने। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद निम्बार्क रामानुजाचार्य और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। और इन्होंने जो संप्रदाय स्थापित किया था उसका नाम है ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय। और निम्बार्काचार्य ने जो संप्रदाय स्थापित किया था जिसका नाम था सनक संप्रदाय। और रामानुजाचार्य ने जो संप्रदाय स्थापित किया था जिसका नाम था वैष्णव संप्रदाय। तो इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एक बहुत बड़े संत की। और इन संत का नाम है तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में आप सभी लोगों ने नाम सुन रखा है। भगवान श्री राम को अपना आराध्य देव मान करके इन्होंने भक्ति की थी। तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। और इन्होंने भारत में एक बहुत बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा था अवधी भाषा के अंदर जिसका नाम था रामचरितमानस। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। और इनका जन्म 1532 में हुआ और 1623 में इनकी
मृत्यु हो गई थी। इनका जो जन्म हुआ था वो आपके हुआ था बांदा जिला के राजपुरा में, उत्तर प्रदेश में बांदा जिला के राजपुरा में। तुलसीदास का जन्म बांदा जिला के राजपुरा में हुआ और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। आपको याद होगा रत्नावली, तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। और तुलसीदास जो थे मुगल सम्राट अकबर के समकालीन। किसके समकालीन? अकबर के समकालीन। जब अकबर का भारत में शासन था तब तुलसीदास जी हुए थे। और तुलसीदास ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था रामचरितमानस। श्री रामचंद्र जी के बारे में लिखा था रामचरितमानस। रामचंद्र जी की जीवनी लिखी थी इन्होंने। और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जैसे गीतावली, दोहावली, कवितावली। गीतावली, दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इस प्रकार के ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। तुलसीदास जी 1532 से 1623 उत्तर प्रदेश बांदा जिला राजपुरा में इनका जन्म हुआ था। रत्नावली इनकी प्रिय पत्नी थी और ये अकबर के समकालीन थे और इन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा गीतावली, दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगल और जानकी मंगल नामक ग्रंथों की रचना की थी। आज हम इतने ही संतों के बारे में अध्ययन करेंगे, बाकी बाद में कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।